उड़ीसा के तट पर जहाँ सूरज की पहली किरण समुद्र की लहरों से खेलती है, वहीं पर खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो स्वयं सूर्यदेव का रथ कहा जाता है। एक ऐसा मंदिर जिसका पहिया चलते हुए प्रतीत होता है और दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों मानो समय को थामे खड़ी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। समय था 13वीं शताब्दी का। भारत के तट पर फैला था गंगा वंश का साम्राज्य, एक ऐसा राज्य जो अपनी कला और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। इसी वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी के आसपास कोणार्क मंदिर को बनवाया था। कहा जाता है कि नरसिंह देव प्रथम ने बंगाल के तुर्क आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त की थी। उसी जीत के बाद उन्होंने सूर्यदेव को धन्यवाद देने के लिए इस विशाल मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया था, क्योंकि सूर्य ही उनके कुल देवता थे और उनके साम्राज्य के हर यज्ञ हर युद्ध की शुरुआत सूर्यदेव की आराधना से होती थी। किंवदंती है कि इस मंदिर में हजारों कारीगरों ने लगातार 12 वर्षों तक काम किया। हर पत्थर को इस प्रकार तराशा गया है जैसे मानो उसमें प्राण बसाए जा रहे हो। यह मंदिर सूर्यदेव के विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। 12 जोड़ी पहिए जो 12 महीनों का प्रतीक है और 7 घोड़े जो 7 दिनों का प्रतीक है। हर पहिए की तीलियों में छिपा है समय का गणित, सुबह की छाया, दोपहर की दिशा और शाम का झुकाव। सब कुछ इन पहियों से बताया जा सकता था। यह केवल मंदिर नहीं था बल्कि प्राचीन भारत की खगोलीय प्रयोगशाला था। जब मंदिर अपने पूर्ण रूप में खड़ा था तो कहा जाता है कि उसका शिखर 200 फीट से भी अधिक ऊंचा था। गर्भगृह में स्थापित सूर्यदेव की मूर्ति पर सुबह की पहली किरण सीधे पड़ती थी। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर का निर्माण पत्थरों से हुआ था। विशाल पत्थरों को जोड़ने के लिए उस समय की दुर्लभ लौह चुंबकीय तकनीक का प्रयोग किया गया था। माना जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल लौह चुंबक था, जिसकी शक्ति से मंदिर अलग अलग पत्थर को एक दूसरे से जुड़े रहते थे। समुद्र से गुजरने वाली जहाज़ों का कंपास बिगड़ जाते थे और दिशा भटक जाते थे। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यह भारत का प्राचीन इंजीनियरिंग, वास्तुकला और कलात्मक दृष्टि का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। हर पहिया लगभग 9 फीट ऊंचा और अत्यंत नक्काशीदार है। मुख्य मंदिर 3 भागों में विभाजित था। गर्भगृह जहां सूर्यदेव की प्रतिमा स्थापित था, सभा मंडप जहां पर भक्त इकट्ठा होते थे और नाट्य मंडप जहां नृत्य और संगीत का आयोजन होता था। मंदिर की दीवारों पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है कि हर पत्थर में एक कथा छिपी है। कहीं पर युद्ध की दृश्य है तो कहीं शिकार का झलक, कहीं पर जीवन की कला का आध्यात्मिक वर्णन है। मंदिर की दीवारों पर लगे विशाल पत्थर बिना सीमेंट चूने के जुड़े हुए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि लौह, छड़ों और चुंबकीय पत्थरों का अद्भुत संयोजन था जो मंदिर को संतुलित और स्थिर रखता था। मंदिर का द्वार और मूर्तियों की दिशा भी वैज्ञानिक रूप से तय की गई थी ताकि सुबह की पहली किरण सीधे गर्भगृह के सूर्यदेव की मूर्ति पर पड़े। यह सटीक गणना उस समय की खगोल शास्त्र और वास्तु ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। कहा जाता है कि जब यह सूर्य मंदिर पूर्ण रूप से खड़ा था तो समुद्र से गुजरते नाविक इसे देखकर समझ जाते थे कि यह कोई साधारण निर्माण नहीं है। मंदिर की चमक, मंदिर की संरचना और भव्यता इतनी महान थी, विदेशी यात्री देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। कोणार्क की यह वास्तुकला हमें सिखाती है कि जब श्रद्धा और विज्ञान एक साथ चलते हैं तो सृष्टि के सबसे सुंदर रूपों का जन्म होता है। किंवदंती के अनुसार इस मंदिर की नींव में शक्ति का वह चुंबक रखा गया था जो पूरे मंदिर की संरचना को स्थिर रखता था। माना जाता है कि उस चुंबक के सपोर्ट से गर्भगृह संतुलित खड़ा रहता था। चुंबक इतना शक्तिशाली था कि समुद्र से गुजरने वाली जहाज़ों का कंपास बिगड़ जाता था
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाद में विदेशी जहाज़ों का खतरा होने के कारण इस चुंबक को निकाल दिया गया और उसी के बाद मंदिर की मुख्य संरचना ढहने लगी। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह मंदिर एक खगोलीय प्रयोगशाला थी। यह इसके पहियों और दीवारों पर बनी आकृतियाँ सूर्य की गति, ग्रहों की दिशा और समय की गणना का प्रतीक है। हर नक्काशी मानव ब्रह्मांड को रहस्य खोलती है। आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि मंदिर का शीर्ष कैसे गिरा और उसकी सूर्य प्रतिमा कहाँ लुप्त हो गई। सदियों बीतते गए, समुद्र की लहरों, आंधियों और आक्रमणकारियों ने इस चमत्कार को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। 17वीं सदी तक इस मंदिर का शिखर गिर गया और गर्भगृह में प्रवेश असंभव हो गया। परंतु जो आज भी शेष है वही दुनिया को विस्मित करने के लिए काफ़ी है। यह मंदिर न केवल सूर्य की आराधना का केंद्र है बल्कि मानव जीवन के चक्र का प्रतीक भी है। आज भी जब कोणार्क के तट पर सूरज उगता है तो उसकी पहली किरण मंदिर के पहियों पर पड़ती है। मानो सूर्य स्वयं अपनी सृष्टि को प्रणाम कर रहा है। यह सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक चेतना, विज्ञान और कलात्मक वैभव का जीवंत प्रमाण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।